कभी सोचा है, अगर हर दिन सिर्फ 1 घंटा, बस 1 घंटा अपने किसी सपने को दिया होता तो आज जिंदगी कहाँ होती। आज हम उसी 1 घंटे की जबरदस्त ताकत को समझने वाले हैं। 1 घंटा जो सच में सब कुछ बदल सकता है। देखिए, हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो हमें वहां पहुंचने से रोक रहा है जहां हम पहुंचना चाहते थे? असल में जिंदगी किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बदलती। वो तो रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा वक्त, आखिर जा कहाँ रहा है। चलिए, समय की बर्बादी के इस चक्कर को थोड़ा तोड़कर देखते हैं और जानते हैं कि इसे वापस कैसे पाया जा सकता है। ये साइकिल कुछ जानी पहचानी लगती है ना? सुबह उठते ही फोन चेक करना, फिर दिन भर काम, और शाम को थक हार कर टीवी या वेब सीरीज। दिन, हफ्ते, महीने और साल बस इसी लूप में निकल जाते हैं। और फिर एक दिन हम सोचते हैं, अरे जिंदगी गई कहाँ? और आंकड़े तो सच कहो चौंकाने वाले हैं। रिसर्च बताती है कि एक औसत इंसान दिन के 4 से 6 घंटे फोन पर बिताता है। अब जरा सोचिए, इसमें से सच में काम की चीज कितनी होती होगी? शायद 1 घंटे से भी कम। बाकी का सारा टाइम सोशल मीडिया, वीडियोस और कभी न खत्म होने वाली स्क्रोलिंग में गुम हो जाता है। तो ये हमारा वक्त बर्बाद कहाँ हो रहा है? इसके 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला है टालमटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके पीछे ना अक्सर फेल होने का डर छिपा होता है। दूसरा है क्लैरिटी की कमी। जब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो हम बस गोल गोल घूमते रहते हैं। और तीसरा, जो शायद आज के दौर का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है डिस्ट्रैक्शन। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो हमारा ध्यान खींच सके। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, उस 1 घंटे की छिपी हुई ताकत की। और ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये तो सीधा साधा गणित है। हम सब ने बचपन से एक कहावत सुनी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक अकेली बूंद की शायद कोई खास अहमियत न हो, लेकिन जब वही बूंदें लगातार एक ही जगह गिरती हैं तो वो पूरा घड़ा भर देती हैं। बिल्कुल यही सिद्धांत काम करता है जब हम हर दिन 1 घंटा अपने लक्ष्य को देते हैं। तो ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर बनती क्या हैं? ये बनती हैं एक साल में पूरे 365 घंटे। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी स्किल में अच्छी पकड़ बनाने के लिए करीब 100 घंटे की प्रैक्टिस काफ़ी होती है। यानी आप एक साल में सिर्फ 1 घंटे रोज देकर किसी भी नई स्किल में महारत हासिल करने की राह पर बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये एक फोकस्ड घंटा होना चाहिए। मतलब 3 घंटे लैपटॉप के सामने बैठकर हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना एक फोकस्ड घंटे के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फोकस्ड घंटे का मतलब है उस 1 घंटे में पूरी तरह डूब जाना, सिर्फ आप और आपका काम। फ़ोन बंद, दुनिया बंद। तो सवाल उठता है कि इस 1 घंटे का इस्तेमाल किया कैसे जाए। चलिए, इसका एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट देखते हैं जिसे कोई भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकता है। मान लीजिए, आप अपने घंटे को ऐसे बांट सकते हैं। पहले 15 मिनट कुछ नया सीखने में लगाइए, फिर 25 मिनट उस स्किल पर काम कीजिए, अगले 10 मिनट कल की प्लानिंग में, और आखिरी के 10 मिनट इस बात पर सोचिए कि आज क्या सीखा। लेकिन याद रखिए, इस स्ट्रक्चर से भी ज्यादा जरूरी है इसे रोज करना। लोग अक्सर पूछते हैं, भाई सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? देखिए, माना तो यही जाता है कि सुबह का वक्त सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है। लेकिन अगर ये आपके लिए मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। रात का एक फोकस्ड घंटा उस सुबह के घंटे से 1000 गुना बेहतर है, जो कभी किया ही ना जाए। असली खेल टाइमिंग का नहीं, कंसिस्टेंसी का है। और ये रोज करना, ये कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल क्यों है? इसका राज एक बहुत ही आसान लेकिन गहरे सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं द कंपाउंड इफेक्ट। कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये सिद्धांत सिर्फ पैसों पर नहीं, हमारी आदतों पर भी काम करता है। जब आप रोज 1 घंटा कुछ नया सीखते हैं तो शुरुआत में शायद कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन असल में हर दिन आपके ज्ञान और स्किल की एक छोटी सी परत उस पर जुड़ती जा रही होती है। और इस बात की ताकत इस नंबर में दिखती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक कमाल की बात बताते हैं। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के अंदर वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। सोच कर देखिए, रोज के सिर्फ 1% का इतना बड़ा असर।
चलिए एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। राहुल, जिसके पास कोई कोडिंग की डिग्री नहीं थी, उसने तय किया कि वो रोज 1 घंटा कोडिंग सीखेगा। पहले 3 महीनों में ही उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लिया। 6 महीने बाद उसने फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दिया और ठीक 1 साल के अंदर उसे एक अच्छे स्टार्टअप में नौकरी मिल गई। ये है 1 घंटे की रोज की मेहनत का कमाल। तो ये सब जानना एक बात है और इससे अपनी जिंदगी में उतारना बिल्कुल दूसरी। अब सवाल ये है कि इस 1 घंटे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया कैसे जाए। अपने इस पावर आवर को बचाने के 3 नियम हैं। पहला, इसे अपने कैलेंडर में एक जरूरी मीटिंग की तरह लिख दीजिए। दूसरा, ना कहना सीखिए, क्योंकि हर बार जब हम किसी और को हाँ कहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। और तीसरा, अपने माहौल को अपने फोकस के हिसाब से डिजाइन कीजिए। फोन को दूसरे कमरे में रखिए और सारे फालतू टैब्स बंद कर दीजिए। तो ये चर्चा तो यहीं खत्म होती है, लेकिन यहाँ से एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है। तो बस एक सवाल जिसका जवाब अभी तय करना है, आपका पावर आवर कब होगा और उस 1 घंटे में आप क्या करेंगे? बस ये एक छोटा सा फैसला लीजिए और यकीन मानिए, 1 साल बाद आप आज के दिन को धन्यवाद देंगे कि ये शुरुआत की।